देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बार इंटीग्रल में आपको बता देता हूँ इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इमेज में क्लियर नहीं है उसको मैं लिखता हूँ 0 से लेकर x रूट ऑफ 1 माइनस टी पावर 4 dt, ये हमको इंटीग्रेशन में दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और हमको बोला था दिस इज सच दैट, ऑप्शंस क्या थे, इट इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल ऑफ -1 to 1, मतलब x की जो वैल्यूज होनी चाहिए, यहाँ पे बोला हुआ है ए ऑप्शन क्या है हमारे पास में, इट इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल ऑफ -1 to 1, मतलब a बिलोंग्स टू -1 to 1, मेरा ये आना चाहिए, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में कि दिस शुड बी इंक्रीजिंग, ये जो फंक्शन है वो क्या आना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तीसरा क्या है, ऑड फंक्शन होना चाहिए, c इज ऑड फंक्शन, ठीक है। और चौथा है कि हमारे पास में डी ऑप्शन, जो डी ऑप्शन है दैट इज 0,0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, अच्छे से ध्यान से देंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन था, अब हमको बोला हुआ था कि इस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एफ डैश एक्स ढूंढता हूँ, मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ढूंढता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लेबनिट्ज थ्योरम का यूज होगा, लेबनिट्ज थ्योरम। अब लेबनिट्ज थ्योरम होता क्या, पहले ये समझते हैं हम लोग, लेबनिट्ज रूल या फिर लेबनिट्ज थ्योरम एक ही बात है, ठीक है। लेबनिट्ज थ्योरम वाज, अगर सपोज करो मेरे को इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल, कोई अगर इंटीग्रल है मेरे पास में g ऑफ x है, यहाँ पे मेरे पास में f ऑफ x है, ठीक है, यहाँ पे पास f ऑफ x, और यहाँ पे मेरे पास कोई भी फंक्शन है, मानता हूँ एक बार के लिए, सपोज करते हैं v ऑफ x, ठीक है, ये मेरे पास में एक फंक्शन है, ठीक है। और अगर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले लिमिट पुट कर दो, मतलब v ऑफ f ऑफ x, सबसे पहले लिमिट पुट कर दो और फिर वो लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दो f ऑफ x, ठीक है, माइनस फिर नीचे लोअर लिमिट पुट कर दो v ऑफ g ऑफ x, और फिर डिफरेंशिएशन कर दो उस लोअर लिमिट की, ठीक है। ये होता है हमारे पास में इसका क्वेश्चन का लेबनिट्ज थ्योरम, ये बोलता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर x रूट ऑफ 1 माइनस टी पावर 4 dt, ये दिया हुआ था। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ अप्लाइंग लेबनिट्ज थ्योरम, तो f डैश x, देखिए यहाँ देगा f डैश x दैट इज इक्वल्स टू, क्या होगा, सबसे पहले मेरे को लोअर लिमिट पुट करनी होगी, तो 1 माइनस एक्स पावर 4, सॉरी अपर लिमिट पुट करनी होगी, तो 1 माइनस एक्स पावर 4 डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस, ये देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है हमको, डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1, तो मेरे पास f डैश x, जो f डैश x है वो आ जाएगा मेरे पास में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 4, ये क्लियर हो गया कि जो वैल्यू आ रही है मेरे पास में आ रही है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 4, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मैं यहाँ से बोलता हूँ कि हमारे अब ऑप्शंस प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाइड फंक्शन है, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ, देखिए ये जो f डैश x आ रहा है, ठीक है, जो ये f डैश x आ रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि ये डिफाइन होना चाहिए, ये वैल्यू इन्फिनिटी तो होनी चाहिए, मतलब ये जो रूट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स पावर 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम लोग नॉर्मल हमारा रिलेशन फंक्शंस के हिसाब से इसका डोमेन ढूंढने जाएंगे f डैश x का, तो रेंज के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ ना कि डोमेन के हिसाब से 1 माइनस एक्स पावर 4 की वैल्यू जो होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x पावर 4 माइनस 1 दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज लेस देन इक्वल टू 0, ये वैल्यू आएगी यहाँ तक, तो ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है, ये वाली तो जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव और प्लस 1 भी पॉजिटिव, तो इसको कोई फर्क नहीं, तो 0 में डाल देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसको मैंने ऐसा लिख दिया और ये तो मैंने 0 में डाल दिया, तो इसको कोई काम ही नहीं है हमारा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, 1 और माइनस 1, ये तो बहुत ही सिंपल नंबर लाइन है वैसे भी, तो ये जगह मेरे पास पॉइंट माइनस 1 और ये पॉइंट 1, तो एक 0 ले लेते हैं, 0 पे ये माइनस 1 और ये 1, तो वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, तो अकॉर्डिंग टू दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। तो देखिए मेरे को नेगेटिव वैल्यूज ही चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये क्लियर हो गया कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करनी चाहिए, -1 to 1, ये ठीक है। देखिए -1 to 1 में नेगेटिव वैल्यूज आ रही है और इंक्लूडेड भी है, तो इंक्लूडेड भी है, तो हमारा x की वैल्यू अगर ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए तो बिलोंगिंग टू -1 to 1, मतलब ऑप्शन ए तो एकदम सही है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, बी ऑप्शन क्या दिया था कि f ऑफ x शुड बी इंक्रीजिंग, हमको बोला था कि f ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैंने बोला था कि f डैश x की वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास में, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 4, यही था। तो मैं बोल सकता हूँ देखिए ये तो रूट है, तो रूट की वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव आती है, जो ये रूट होती है उसकी वैल्यू तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है ना, बिकॉज रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव तो आती नहीं है हमारे पास में, तो ये जगह कि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आने वाली वैल्यू, तो अगर ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होने वाली है दैट मीन्स f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
तो यहाँ से मैं डिफाइन कर सकता हूँ ना कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्लियर हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल था कि अगर मैं इसको बोल दूंगा कि ये जो एफ डैश एक्स है रूट की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव है, मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, तो फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। तो फंक्शन क्या है यहाँ से आया, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हो गया बी ऑप्शन भी ट्रू, तो बी ऑप्शन को भी टिक कर देते हैं कि बी ऑप्शन भी हमारा एकदम सही है। अब देखते हैं ऑड फंक्शन। जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड फंक्शन। उसके लिए समझते हैं अब मैं क्या करूंगा, देखना। देखिए एफ ऑफ एक्स में को दिया हुआ क्या था, एफ ऑफ एक्स वॉज एक्चुअली इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर x रूट ऑफ 1 माइनस टी पावर 4 dt, यही दिया हुआ था मेरे को एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और मैंने यहाँ से कंक्लूड किया था कि जो एफ डैश एक्स आ रहा था मेरे पास में दैट वाज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 4, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से एक बार एफ डैश एक्स का चेक करता हूँ कि एफ डैश एक्स ऑड है इवन है, मैं उससे एफ ऑफ एक्स के बारे में बताऊंगा। जो देखिए जो ये एफ डैश एक्स है ना मेरे पास में, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इससे बताता हूँ कि मेरे पास में क्या होगा। रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, ये होता है कि हम लोग अगर इसमें ऑड फंक्शन चेक करना होता है, इवन चेक करना होता है, तो x को कैसे माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर 4, यही होगा। तो यहाँ से देगा एफ डैश ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 4, दैट इज सेम एज दिस एफ डैश एक्स। तो यहाँ से मैंने बोल दिया कि एफ डैश ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x। ये चीज क्लियर हुई कि f डैश ऑफ माइनस के मतलब फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज इक्वल टू f डैश x, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो अब मैं यहां से बोल सकता हूं कि f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x में बोल सकता हूं, देखिए समझना कैसे, मैं उसको मैं बोलता हूं कि दैट विल बी एन ऑड फंक्शन। किस लॉजिक से, देखिए मैं बोलता हूं कि सपोज करो मेरे पास में f डैश क्या है, एक मानता हूं, एक बार के लिए मानते हैं f डैश x मेरे पास में, ठीक है, x स्क्वायर है। एक बार मानता हूं कि f डैश x क्या है मेरे पास में, x स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं, तो f ऑफ x क्या आएगा मेरे पास में, x क्यूब बाई 3, यही होता है इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए ये तो इवन फंक्शन था, ये वाली क्या थी, इवन फंक्शन थी, बट उससे मेरे पास क्या आया, एफ ऑफ एक्स क्या आया, ऑड फंक्शन आया, बिकॉज एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब तो ऑड है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, ऑड फंक्शन आने वाला है, ठीक है। या फिर वैसा बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में इवन फंक्शन, अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर वो इवन है तो अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ये ऑड होगा तो वो हो जाएगा इवन, यही होता है इसका मतलब। तो कि अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक चीज उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या मैंने बोला था कि जो फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन है। तो एफ डैश अगर इवन है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा ना, इसके अकॉर्डिंग कि अगर एफ डैश अगर इवन है, देखिए एफ डैश अगर इवन है तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बोल दिया कि जो फंक्शन है दैट इज ऑड, मतलब एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ये चीज क्लियर हो गई कि एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ से मेरे पास में, ऑड फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन भी एकदम सही आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स इज ऑड मतलब सी ऑप्शन भी सही है। अब डी देखते हैं, देखिए हमको बोला था पॉइंट 0,0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो फाइनल अब चेक करते हैं, देखिए लास्ट पॉइंट वाज कि अब फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स वाज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x रूट ऑफ 1 माइनस टी पावर 4 dt एंड एफ डैश एक्स वाज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 4, ये तो हम लोग ढूंढ चुके थे। अब इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास में एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है किसी पॉइंट पे x इक्वल्स टू a पे, अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है कोई भी पॉइंट पे, तो जो x इक्वल टू a होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, देखिए एफ डैश को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं और x इक्वल टू 0, देखिए हमको पूछा था क्वेश्चन 0,0 पे, मतलब x इक्वल टू 0 पे अगर ये फंक्शन की वैल्यू एफ डबल डैश अगर 0 हो जाए तो मैं बोलूंगा कि दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो देखिए एफ डबल डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन विल बी 1/2 1 माइनस एक्स पावर 4 का पावर माइनस 1/2 डॉट माइनस 4 एक्स क्यूब, ठीक है। इसमें क्या किया, मैं सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया, फिर चेन रूल में अंदर किया, ठीक है। तो यहाँ से देखा मैं माइनस 2 अपॉन बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 4, दिस इज एफ डबल डैश एक्स। तो देखिए x इक्वल टू 0 जब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, जब x इक्वल टू 0 डालूंगा तो ये जाएगा माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 0। तो इसकी वैल्यू देखिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से 0, एफ डबल डैश एक्स इज
0। तो मैंने यहाँ से चीज़ कंक्लूड करी कि x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, बिकॉज 0,0 हो जाएगी लिमिट, जो लिमिट होगी 0 हो जाएगी, तो मतलब लिमिट सेम हो गई, दैट मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो मतलब 0,0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मतलब ये हमारा डी ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। तो हमारा चारों आंसर होंगे A, B, C एंड D, ठीक है।